हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। आज हम बनाएंगे आलू के सेव रोल। आलू से बनने वाला ये नाश्ता एकदम चटपट बन जाता है और साथ ही में खाने में एकदम टेस्टी और मज़ेदार बनता है। ये देखिए, ये सेव रोल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए ऐसे परफेक्ट सेव रोल बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सेव रोल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 उबले हुए आलू और आलू को यहाँ पे मैंने 2 घंटे पहले ही प्रेशर कुकर में उबाल दिया था, क्योंकि सेव रोल बनाने के लिए आलू अच्छे से ठंडे होने ज़रूरी है, क्योंकि गर्म आलू में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण अगर हम गर्म आलू यूज़ करेंगे तो हमें बाइंडिंग भी ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। फिर आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो आप आलू मैश करके भी ले सकते हैं, पर ग्रेट करने से सेव रोल सभी साइड से इवन बनेंगे और साथ ही में फ्राई करते समय बिखरेंगे भी नहीं। इसलिए सेव रोल बनाते समय आलू को हमेशा ग्रेट ही करें। तो आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें सारे मसालों की। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। फिर थोड़े से कलर के लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हींग। फिर आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/3 चम्मच चाट मसाला और साथ ही में डालेंगे आधी चम्मच आमचूर पाउडर। आप यहाँ पे चाट मसाला और आमचूर पाउडर की जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर नींबू का रस डालने से मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा, इसलिए मैंने उसकी जगह आमचूर पाउडर और चाट मसाला लिया है। पर आप यहाँ पे खटास के लिए इसमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर खटास को बैलेंस करने के लिए डालेंगे 3 चम्मच पीसी हुई चीनी। फिर लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इसके बाद सारे मसाले आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मसाले आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं और आप आलू के साथ थोड़े से उबले हुए मटर भी डाल सकते हैं, इससे भी सेव रोल में अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब बारी आती है इसमें बाइंडिंग मिलाने की। तो पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालना ऑप्शनल है, पर चावल का आटा डालने से सेव रोल एकदम क्रिस्पी बनेंगे। फिर डालेंगे आधे कप से थोड़े से कम पोहे। आप पोहे की जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, पर मैंने पोहे इसलिए लिए हैं क्योंकि ब्रेड क्रम्स सभी के घर पे अवेलेबल नहीं होते और साथ ही में अगर ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो सेव रोल एकदम ऑयली बनेंगे। फिर डालेंगे कटा हुआ धनिया। फिर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आज बाइंडिंग में सूखे पोहे मिलाए हैं, क्योंकि सूखे पोहे आलू में से मॉइस्चर ज़्यादा सोख करते हैं और थोड़े से पोहे डालने से ही इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। पर आप चाहे तो पोहे भिगो के भी ले सकते हैं। तो आप पोहे की क्वांटिटी आलू में रहे मॉइस्चर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है और अब पोहे मिक्सचर में दिख भी नहीं रहे, क्योंकि सारा मॉइस्चर पोहे ने सोख कर लिया है। तो अब मिक्सचर हमारा रोल बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो रोल बनाने के लिए पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। फिर आपको जिस किसी भी साइज के सेव रोल पसंद है उतना पोर्शन लेके उन्हें सिलेंडर जैसा शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। फिर इन्हें आगे से और पीछे से थोड़ा सा दबा के एकदम इवन कर देंगे। तो यहाँ पे एकदम सही बाइंडिंग होने के कारण इजीली ये रोल बन गया है। तो आप इस मेजरमेंट से मीडियम साइज के 15 रोल बना सकते हैं। इसके बाद इन्हें कोट करेंगे। तो कोट करने के लिए पहले हम स्लरी बनाएंगे। तो उसके लिए लेंगे 3 चम्मच मैदा और साथ ही में लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर।
अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप सिर्फ मैदे से भी ये मिक्सचर रेडी कर सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसमें से एकदम लम्स फ्री मिक्सचर रेडी करेंगे। तो हमारा लम्स फ्री मिक्सचर रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें इसी तरह की रखनी है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चम्मच से चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर चम्मच के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, यानी कि कंसिस्टेंसी हमारी सही है। अब सेव की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है वर्मिसेली सेव। तो ये सेव आपको कोई भी किराना स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। पहले इन्हें हल्के हाथ से तोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो पाए। तो सारी सेव को मैंने तोड़ दिया है। तो अब स्लरी और वर्मिसेली सेव दोनों रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक सेव रोल लेके पहले इन्हें स्लरी में डिप करेंगे, फिर चम्मच से अच्छे से कोट करके चम्मच को कुछ सेकंड होल्ड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा मिक्सचर निकल जाए। फिर इन्हें सेव में रख के अच्छे से कोट कर लेंगे। वैसे तो आप रोल बना के सीधा ही रोल को वर्मिसेली सेव से कोट कर सकते हैं, पर स्लरी में डिप करने से सेव अच्छे से कोट भी हो जाएगी और साथ में सेव रोल क्रिस्पी भी बनेगी। फिर रोल को कोट करने के बाद हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि सेव अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरह से सारे सेव रोल बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने रोल रेडी कर दिए हैं। आप चाहे तो इन्हें फ्रीजर में 1 से 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे तब तुरंत फ्राई करके इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम ऑयल चेक कर लेंगे। तो ये डालते ही ऊपर आ गया है, यानी कि ऑयल अच्छे से गर्म है। फिर एक एक सेव रोल ऑयल में डाल देंगे। सेव रोल को ऑयल में डालने के बाद इन्हें तुरंत ही टच ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी ये टूट सकते हैं। इसलिए ये थोड़े से फ्राई हो जाए तभी इन्हें फ्लिप करें। इसके बाद सेव रोल को बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, क्योंकि अगर इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। सेव रोल को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 से 3 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगे। तो लगभग 3 मिनट के बाद इनके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है। इन्हें ऑयल में से निकाल देंगे। तो लग रहे हैं ना एकदम मज़ेदार। तो उसी तरह से बाकी के सेव रोल भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर देंगे। तो हमारे इस बैच के सेव रोल भी रेडी है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। वैसे तो सेव रोल अकेले भी एकदम टेस्टी लगते हैं, पर मैंने इन्हें सर्व किया है टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ। तो आप ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल स्वाद का खजाना को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।